जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ में हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथी, आई होप आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे होंगे प्यारे साथियों, और एंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी तैयारी को। आज हम उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे प्यारे साथियों। जान चुके होंगे आज हमारा टॉपिक भी क्या होने वाला है। पिछले टॉपिक में हमने पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की, लेकिन टाइम लिमिट थोड़ा सा कम था। इस वजह से जो हमारा टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना था वो कंप्लीट नहीं हुआ प्यारे साथियों। तो इस वजह से आज हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों। आज इसमें हम पूरी तरीके से कवर भी कर लेंगे। तो आइए प्यारे साथी, हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा प्यारे साथियों, क्योंकि जानते हैं सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन में इतनी अच्छी सुविधाएं देना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा प्यारे साथियों। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे प्यारे साथियों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो हमने चर्चा की थी प्यारे साथियों, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना रही कुछ इस तरह से। यहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे साथियों, यहाँ तक कितनी दूरी हो जाती है? 6371 किलोमीटर। कितना प्यारे साथियों? 6371 किलोमीटर। अब उसके बाद हमने चर्चा प्यारे साथियों की थी, जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट, इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? मेंटल। इसे प्यारे साथियों कोर कहते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा, और हमने उसके बारे में जो फिगर बन सकता था, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा की है। पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देखिएगा, अगर वो क्रम नहीं बनेगा ना प्यारे साथियों। तो यहाँ पर जो पढ़ेंगे आप, आपके लिए एक पहेली रहेगी और वो पहेली में उलझे रहेंगे। तो आप पहले वो बेसिक जो है उसको तैयार करके आइए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है प्यारे साथियों। इसलिए आप पहले उसको जरूर देखिएगा। आइए चर्चा करते हैं प्यारे साथी अपने टॉपिक पर। प्यारे साथियों, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है प्यारे साथियों, हमको अब पढ़ना क्या है? क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बारे में प्यारे साथियों, इसे भू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? भू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसे हम भू प्रॉपर्टी भी कह देंगे प्यारे साथियों। आगे हम इसे सियाल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? सियाल भी कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं प्यारे साथियों? या साइज हो जाएगा सिल्का, और एल से क्या हो जाएगा प्यारे साथी? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? एल्यूमिनियम हो जाएगा। यानी जो हमारा ये क्षेत्र है, भूप्रवृत्ति वाला क्षेत्र, इसमें हमने बात की थी रासायनिक बात परतों के आधार पर हम अध्ययन कर रहे थे। अब रासायनिक परतों के आधार पे हम अध्ययन कर रहे थे, हमने चर्चा की थी, उसमें रसायन भी पाए जाते हैं। तभी कुछ रासायनिक तत्व या खनिज पाए जाते हैं, तभी इनको रासायनिक परतों के आधार पर बांटा गया है। तो उसमें हमने चर्चा भी की थी, सियाल पाया जाता है, सियाल इसे कहते हैं। और सियाल इसे क्यों कहते हैं? यहाँ से सिलिका, सिलिका का प्रतीक क्या होता है? SI। और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसका प्रतीक क्या होता है? तो AL होता है। इसलिए प्यारे साथी इसको क्या कह देते हैं? सियाल। इस भूप्रवृत्ति वाले क्षेत्र को क्या कह देंगे? सियाल कह देंगे। यानी याद रखिएगा, जो 0 से 29 किलोमीटर का एरिया होता है, उसमें कौन से खनिज तत्वों की बहुलता पाई जाती है? तो सियाल और एल्यूमिनियम की, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्यारे साथियों। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? विस्तार 0 से 29 किलोमीटर तक प्यारे साथियों। तो ये तो पिछले वीडियो हम डिस्कस कर चुके। अब हमें चर्चा करनी है प्यारे साथियों, इसकी जो बाह्य परत होती है, बाह्य परत, वो क्या होती है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, सबसे बाह्य परत कठोर होती है। ये सबसे बाहरी परत है। और बाहरी परत कैसे है? कठोर। जैसे अभी हम पृथ्वी पर हैं, यही हमारी बाहरी परत हो गई, पृथ्वी के ऊपर वाली हिस्सा। और ये कैसा है? तो एक ठोस अवस्था में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? ठोस अवस्था में। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इसकी औसत मोटाई पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर। कितनी है प्यारे साथियों? तो औसत मोटाई जो है 33 किलोमीटर है। याद रखिएगा, जो इसकी मोटाई है औसत 33 किलोमीटर है। क्यों औसत 33 किलोमीटर? क्योंकि इसमें जब हम ऊपर वाले हिस्से पाएंगे तो यहाँ पर स्थल मंडल यानी महाद्वीप भी पाए जाएंगे और महासागर भी पाए जाएंगे। महाद्वीप तो ऊपर अपेक्षाकृत ऊंचा है। जैसे कि महाद्वीप पर ही तो चोटियां पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट ले लीजिए, कितना ऊंचा है।
उसके साथ साथ और भी चोटियां पाई जाती हैं और भी पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं। तो जमीन का जो स्तर है उससे बहुत ज्यादा ऊंचा है। और महासागरों में चले जाएंगे तो कितने गर्त पाए जाते हैं, मेरियाना गर्त ले लीजिए, लगभग 11 किलोमीटर गहरा। तो यहाँ पर फिर औसत मोटाई क्या हो जाएगी, महासागरों में कम हो जाएगी और महाद्वीपों में ज्यादा। महाद्वीपों में क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, ज्यादा हो जाएगी। आप खुद ही जहां रहते होंगे, जिस क्षेत्र में रहते होंगे, तो आप देखते होंगे कुछ हिस्सा तो ऊंचा होता है, कुछ हिस्सा गहरा होता है। जैसे आप किसी नदी वाले क्षेत्र में रहते होंगे, मान लीजिए जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद क्या, जहां पर गंगा वाला क्षेत्र वो क्या है अपेक्षाकृत, और जो क्षेत्र सिटी क्षेत्र है उसे थोड़ा नीचे है, गहरा नहीं है। और जो सिटी क्षेत्र है थोड़ा ऊंचा है। जब भी बाढ़ आती है तो क्या पूरे इलाहाबाद में नहीं, उस पार्टिकुलर क्षेत्र में, गंगा वाले आसपास क्षेत्र में तो क्या है, नीचा है। आप खुद ही महसूस कीजिए, आप गांव क्षेत्र में रहते होंगे, आपका जहां घर होगा, घर क्या होगा थोड़ा सा ऊंचाई पर होगा, और जहां खेत उत होगा क्या होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा। या गांव के ही ले लें तो कुछ हिस्सा ऊंचाई पर स्थित होगा, कुछ नीचे स्थित होगा। तो इस वजह से इसकी औसत मोटाई जो 33 किलोमीटर पड़ जाती है, लेकिन ये महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग है। इसकी मोटाई महासागर और महाद्वीप पर अलग अलग है। महासागरों में क्या होगा प्यारे साथी, इसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी। महासागर में पानी भरा है तो जमीन क्या पाई जाएगी, नीचे पाई जाएगी। तो महासागरों में इसकी मोटाई क्या हो जाएगी प्यारे साथी, कम हो जाएगी। जबकि महाद्वीप पे पहाड़ पर्वत पठार पाए जाते हैं, ऊंचा क्षेत्र पाया जाता है, इस वजह से इसकी मोटाई क्या होगी, अधिक होगी। कुछ हम इस तरह से समझें, कुछ इस तरह समझते हैं प्यारे साथियों। मान लीजिए ये पृथ्वी, इसमें जहां महाद्वीप पाया जाएगा कुछ इस तरह से होगा, कुछ ऊंचा पाया जाएगा, फिर कुछ इस तरह से। लेकिन जहां महासागर होगा तो कुछ इस तरह से पाया जाएगा। तो यहाँ पर हम प्यारे साथी क्या कर देते हैं, ऐसे चोटियां भी पाए जाएंगी प्यारे साथी, पर्वत पठार भी पाए जाएंगे। तो कुछ हिस्सा थोड़ा कम ऊंचा होगा, कुछ हिस्सा ज्यादा ऊंचा होगा, ऐसे होगा प्यारे साथियों। तो इसको कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट प्यारे साथी, क्रस्ट। ये क्या हो जाएगा, महासागरीय क्रस्ट। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, महासागरीय क्रस्ट। इसमें जल भरा हुआ है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, तो ये महासागरीय क्रस्ट हो जाएगा। अब जो महाद्वीपों की एवरेज ऊंचाई है कितनी है, औसत ऊंचाई तो 48 किलोमीटर है। इसकी एवरेज यानी औसत मोटाई कितना है, 48 किलोमीटर। इसकी क्या है प्यारे साथियों, 48 किलोमीटर। यहां हम लिख भी देते हैं, महाद्वीपों की औसत मोटाई कितना है प्यारे साथियों, तो 48 किलोमीटर। अब वही अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, महाद्वीपों पे आ जाते हैं, तब इसकी औसत मोटाई कितनी हो जाती है, 6 से 7 6 किलोमीटर रह जाती है। इसको भी लिख दें, महासागरों में क्रस्ट की मोटाई, की क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी हो जाती है प्यारे साथियों, तो 6 किलोमीटर हो जाती है। कितना अंतर आ जाता है। लेकिन अगर इसका औसत निकालने लगेंगे प्यारे साथियों, तो इसका औसत जब निकालेंगे तो औसत कितना आ जाता है, 33 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 33 किलोमीटर। और इसकी जो महाद्वीपों की चट्टाने हैं, महाद्वीपों की चट्टाने ग्रेनाइट चट्टान है। यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाएगी प्यारे साथियों, तो ग्रेनाइट चट्टान पाई जाएगी। कौन सी, ग्रेनाइट चट्टान पाई जाएगी।
चट्टान क्या होती है, इसके बाद हम अगला टॉपिक चट्टान ही लेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पर पाई जाने वाली चट्टान कैसी होगी, तो ग्रेनाइट की चट्टान होगी। जबकि महासागरों में जो चट्टानें पाई जाएंगी इनको बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाएगी, बेसाल्ट चट्टान पाई जाएगी। इसको भी लिखना चाहे, महासागरों की चट्टान, महासागरों में, महासागरों पर, महासागरों पर प्यारे साथी ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। जबकि माफ कीजिएगा महाद्वीपों में, महाद्वीप पर, जबकि महासागर में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इसको आप लिख चुके होंगे। महाद्वीपों पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, तो ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाएंगी। वहीं महासागरों में कैसी चट्टानें पाई जाएंगी, तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी प्यारे साथियों। अब जो पूछा जाता है प्रश्न, जो इसका औसत घनत्व है, इसका औसत घनत्व यानी महासागरों का औसत घनत्व, घनत्व कितना है प्यारे साथियों, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वहीं अगर हम बात करें इस महासागरीय क्रस्ट की, महासागरीय क्रस्ट का घनत्व, महासागरीय क्रस्ट का घनत्व, औसत घनत्व क्या होगा प्यारे साथियों, औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी महाद्वीपों का जो औसत घनत्व होगा 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, वही महासागरीय का औसत घनत्व कितना होगा, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये जो हमारी क्रस्ट वाला क्षेत्र है, क्रस्ट वाला हिस्सा है, क्रस्ट वाला हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी का 1% आयतन है, क्रस्ट का आयतन संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 1% है। कितना छोटा सा हिस्सा, लिख लें इसको, क्रस्ट का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का 1% है। कितना, मतलब सोचिए कितना, कोई टुकड़ा लीजिए, उसको 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए तो एक छोटा, कितना छोटा, 1% है। और वहीं अगर पूरी पृथ्वी के तुलना में इसका औसत घनत्व तो बात करें तो 0.5 है। क्रस्ट का घनत्व संपूर्ण पृथ्वी का 0.5% कितना है, 0.5% है। अगर आप इतना तैयार कर लें क्रस्ट के बारे में ना, तो किसी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि इससे अतिरिक्त आएगा प्रश्न। क्रस्ट के बारे में आपको इतना ही तैयार करना है, याद रखिएगा। क्रस्ट के बारे में आप लोगों को केवल और केवल इतना ही तैयार करके जाना है। आप 2 क्लासेस देख लेंगे ना, तो पृथ्वी के स्थल मंडल पे कोई प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे कोई प्रश्न आने वाला जाएगा ही नहीं भाई, कोई भी एग्जाम दे, एफएफपी का हो या यूपी का हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यहाँ तक कि आरओ यारो का आपका एग्जाम लगा होगा, वो भी देख लेंगे तब भी नहीं यहाँ से जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं प्यारे साथी, और अपनी नोट्स जरूर बनाते चलिएगा प्यारे साथी। आगे हम बात करते हैं, हमने क्रस्ट के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की, क्रस्ट में इससे ज्यादा प्रश्न बनने वाला है नहीं। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, मेंटल प्रवाह जिसको कहते हैं, जिसको हम सीमा भी कह देते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे प्यारे साथियों।
इसे प्रवार कहते हैं प्यारे साथियों, या इसी को प्यारे प्यारे साथियों सीमा भी कह देते हैं। और कोई भी प्यारे साथी अगर एक बार ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसको पता चल रहा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों। कोई पेपर दे रहा होगा तो निश्चित ही ये जानता होगा कहाँ पे कितना प्रश्न आता है। कोई भी एग्जाम लेके देखिए, 2-4 प्रश्न तो निश्चित ही यहाँ से आना है, कोई भी एग्जाम दे। तो 2-4 प्रश्नों के लिए हमें थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि करंट इतनी जल्दी से आसानी से आ जाता है, उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं अभी भी। करना पड़ेगा वो, पढ़ना पड़ेगा। एक बार पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। डिटेल से पढ़ेंगे ना, तभी आप जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, प्रैक्टिस कराता है, कोई भी आप प्रैक्टिस करते होंगे, तो वहाँ से जो आप प्रश्न देखते हैं बाउंस कर जाता है ना, समझ में नहीं आता, हवा नहीं लगती। तो इसको पढ़ेंगे तभी हवा लगेगी। तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा प्यारे साथियों। थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। अगला जो हिस्सा रहा प्यारे साथियों, क्रस्ट के बाद जो भाग बचता है कहाँ से? 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का क्षेत्र। विस्तार कहाँ से है इसका? विस्तार 30 से 2900 किलोमीटर का एरिया जो है प्यारे साथियों, कितना? 30 से लेकर 2900 किलोमीटर का एरिया जो है, जो गहराई है या मोटाई कैसे दें, वो क्या कहलाता है? तो मेंटल कहलाता है। इसमें प्यारे साथियों सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता पाई जाती है। किसकी प्यारे साथियों? सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता पाई जाती है, इस वजह से इसको सीमा भी कह देते हैं। और माफ कीजिएगा, सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सीएम एम जी होना चाहिए, लिखते हैं एम ए है। तो यानी इसमें क्या पाई जाएगी? सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाएगी प्यारे साथियों, इस वजह से इसको सीमा भी कह देते हैं। यानी पहले नाम पर ही कहते हैं मेंटल, प्रवार या इसे सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर पिछली क्लास नहीं देख के है ना, तो ये तो आपके लिए एक पहेली बनने वाला है, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा प्यारे साथी। तो मेंटल, प्रवार, सीमा, जिसे सिलिका या मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है प्यारे साथी, इसको नोट करेंगे। इसकी बहुलता पाई जाएगी, सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाएगी। इसका विस्तार 30 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक की गहराई तक है। कितना? 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक किसका विस्तार है? तो मेंटल का विस्तार है। इसे प्यारे साथियों व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसे, इसका अन्य नाम, अन्य किस नाम से जानते हैं? व्हाइट ऑफ द अर्थ। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं प्यारे साथियों। इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ, या इसे पायरोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? इसे पायरोस्फीयर कहते हैं। व्हाइट ऑफ द अर्थ या पायरोस्फीयर भी कह देंगे। और इसका निर्माण, किस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? जैसे हमने वहां चर्चा की, जो महाद्वीप पाए जाते हैं, महाद्वीप में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, और जो महासागरीय क्रस्ट है उसकी चट्टानें कैसी हैं? तो बेसाल्ट चट्टानें। तो ये वाला क्षेत्र जो 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का क्षेत्र है, यहाँ पर महासागर एक ही जैसी लगभग पाई जाएंगी। तो इसमें पेरिडोटाइट चट्टान पाई जाती है। किस प्रकार की? इसमें पेरिडोटाइट चट्टान पाई जाती है। कैसी चट्टानें प्यारे साथियों? इसमें पेरियोडोटाइट चट्टान पाई जाती है। इसका घनत्व कितना है प्यारे साथियों? अगर इसका घनत्व हम बात करें, घनत्व संपूर्ण कितना है प्यारे साथियों? तो 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां देखने वाली बात, पृथ्वी के अंदर हम जितना जाएंगे प्यारे साथी, पृथ्वी के अंदर जितना हम जाएंगे उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। अब प्रश्न ऐसे ही पूछता है
पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व में क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऐसे ऑप्शन देता है। तो जितना हम अंदर जाते जाएंगे उस पृथ्वी का घनत्व तो 3.3 ग्राम सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, यानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहां पर हमने चर्चा की थी घनत्व कितना था प्यारे साथियों, तो 2.7 से स्टार्ट हुआ एकदम ऊपर से, महासागर से, महाद्वीप से। जैसे फिर हम नीचे महासागर की ओर चले गए, चलते गए, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हुआ और उसके नीचे आए तो 3.3, फिर नीचे जितना गए 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यानी क्या हुआ, घनत्व में वृद्धि हुई। घनत्व में क्या हुआ प्यारे साथियों, वृद्धि हुई। यानी जैसे हम जितना नीचे जाएंगे घनत्व में क्या होगा, वृद्धि होती चली जाएगी। अगर हम इसका आयतन बात करें, आयतन क्या होगा, संपूर्ण पृथ्वी का कितना होगा प्यारे साथियों, तो 83%। संपूर्ण पृथ्वी का आयतन कितना होगा, 83%। वहीं संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, 68%। 68%। और जो यही परत है प्यारे साथियों, इसी परत में निम्न वेग मंडल या दुर्बलता मंडल पाया जाता है। इसको भी लिख लें, इसी परत में निम्न वेग मंडल या दुर्बलता मंडल पाया जाता है। अब इसको एक नोट्स की तरह बनाते चल रहे होंगे, उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूत कर रहे होंगे प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अब एक और बचता है जो हमारा कोर वाला हिस्सा। हम कोर वाले हिस्से पे आए, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे, अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे प्यारे साथियों। तो आते हैं कोर वाले हिस्से पर। तीसरा हिस्सा कोर, या इसी को प्यारे साथी हम क्या कह देते हैं, क्रोड कह देते हैं। अब ये बचता है निफे। अब निफे इसे क्यों कहते हैं प्यारे साथी, निफे आखिर कहते क्यों है, क्योंकि इसमें प्यारे साथी निकिल और फेरस, निकिल और फेरस बहुलता पाई जाएगी। किसकी प्यारे साथियों, निकिल और फेरस की बहुलता पाई जाएगी। किसकी बहुलता, निकिल और फेरस की बहुलता पाई जाएगी। इस वजह से प्यारे साथियों इसको निफे भी कह देते हैं। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो 2900 से लेकर, विस्तार की बात करें प्यारे साथियों, 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या तक इसका विस्तार पाया जाता है। और पता ही है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत यही है, सबसे नीचे वाली परत क्या हुए, यही है। और यही परत प्यारे साथियों सबसे भारी परत है, पूछ लिया जाए सबसे भारी परत, परत तो क्या है, क्रोड। भारी परत क्या है प्यारे साथियों, तो क्रोड है। सबसे भारी परत क्रोड। यानी यह भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह का वजन क्या होता है, कम, जैसे नीचे जाएंगे भार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इसका आयतन कितना होगा, संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का, दो चीज, एक आयतन, दूसरा द्रव्यमान। पहला आयतन, दूसरा द्रव्यमान। हमने बात की थी क्रस्ट, क्रस्ट का, क्रस्ट इधर लिखते हैं, इधर मेंटल लाख कोल प्यारे साथी, इधर हम लिखेंगे आयतन और इधर क्या होगा, द्रव्यमान।
क्रस्ट का आयतन कितना हमने बात की थी प्यारे साथियों, तो संपूर्ण पृथ्वी का 1%, और वहीं द्रव्यमान कितना था प्यारे साथियों, 0.5%। वहीं अगर मेंटल की बात करें तो आयतन 83% और द्रव्यमान कितना, 68%। अब जितना बचता होगा 83 एक 84 कितना बचा, 16। 68 0.5 यानी 69.5, बचता कितना है 0.570 30, और एक 31 कितना होता है प्यारे साथियों, 31.5%। यानी कोर का आयतन कितना होगा प्यारे साथियों, 16% संपूर्ण पृथ्वी का, जबकि द्रव्यमान कितना होगा, 31.5% संपूर्ण पृथ्वी का आयतन होने वाला है। आई होप इतना आप समझे होंगे। और अब बात करेंगे हम जो यांत्रिक विपरतें हैं, हमने चर्चा की थी ना, दो भागों में बांटा गया है, एक रासायनिक, दूसरा यांत्रिक। अब बात करते हैं यांत्रिक परतों के बारे में, मैकेनिकल लेयर के बारे में। यांत्रिक परत, इंग्लिश भाषा में इसे क्या कहेंगे प्यारे साथियों, मैकेनिकल लेयर। क्या होगा प्यारे साथियों, मैकेनिकल लेयर, यांत्रिक परतें। देखिए प्यारे साथी, इसमें पृथ्वी के अंदर परतों की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। हमने उस टाइम भी बताया था, पृथ्वी के अंदर जो अवस्थाएं, पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें पाई जाती हैं प्यारे साथियों, किस अवस्था में पाई जाती हैं, किस लेयर में, किस अवस्था में पाई जाएंगी, ठोस पाई जाएंगी, लिक्विड पाई जाएंगी, या द्रव अवस्था में पाई जाएंगी। इन सब के बारे में अध्ययन जो किया जाता है प्यारे साथियों, किसमें किया जाता है, तो यांत्रिक परतों यानी मैकेनिकल लेयर के माध्यम से किया जाता है। आइए हम अपनी पृथ्वी को बनाते हैं, पृथ्वी के एक हिस्से को लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा, हमारे पृथ्वी का एक हिस्सा प्यारे साथियों, इसकी त्रिज्या कितनी थी प्यारे साथियों, 6371 किलोमीटर। कितना, 6371 किलोमीटर प्यारे साथियों। अब इसको हम प्यारे साथी कितने भागों में बांटेंगे, तो हम प्यारे साथी इसको 4 भागों में बांटते हैं। जो सबसे ऊपर वाली परत आती है प्यारे साथियों, ये कहां से कहां तक होती है, तो याद रखिएगा 0 से 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर। कितना प्यारे साथियों, 0 से 100 किलोमीटर का क्षेत्र जो आता है पहला हिस्सा, जिसे हम प्यारे साथियों स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल या इसी के प्यारे साथी लिथोस्फीयर कहते हैं। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है, एक किस अवस्था में पाई जाएगी हमारी पृथ्वी, किस अवस्था में पाई जाती है ऊपर का हिस्सा, किस अवस्था में पाया जाता है, आप ही बताइए। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, किस अवस्था में पाई जाती है, तो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में। आगे हम बात करते हैं 100 से 200 किलोमीटर, यहां तक का क्षेत्र प्यारे साथी, इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी, दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, दुर्बलता मंडल, एथनोस्फीयर कहते हैं प्यारे साथियों। इसको एथनोस्फीयर कहते हैं प्यारे साथियों। ये जो पाया जाता है ना, किस अवस्था में पाया जाता है, तो प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था,
अब प्लाज्मा अवस्था सुने नहीं होंगे पहली बात, लेकिन वो जो टूथपेस्ट होता है, कोलगेट जो होता है, जो कोलगेट पाया जाता है ना उसमें पेस्ट, वो जो अवस्था पाई जाती है प्लाज्मा अवस्था, जैसे नाक नाक निकलती है ना चिपचिपा टाइप, तो किस अवस्था में पाई जाती है? तो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। यहीं से प्यारे साथी, इसी वाले क्षेत्र से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गार, क्योंकि जो इसमें मैग्मा लावा जो पाया जाता है, इसी में मैग्मा पाया जाता है, इसलिए इसको मैग्मा चेंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसे मैग्मा चेंबर भी कहते हैं। अब मैग्मा यहीं पाया जाएगा तो ज्वालामुखी का उद्गार कहां से होगा? भाई जिसके पास आग होगी वहीं तो ज्वालामुखी का उद्गार होगा। तो यानी यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता। यहीं से क्या होगा प्यारे साथी? जो दुर्बलता मंडल है यहीं से क्या होगा? ज्वालामुखी का उद्गार होगा। इसके बाद प्यारे साथी जो पाया जाता है 200 से 2900, 200 से 2900 किलोमीटर का क्षेत्र, इसको प्यारे साथी मध्य मंडल या मेसोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल, इसे प्यारे साथी मेसोस्फीयर कहते हैं। इसी के क्या कहते हैं प्यारे साथी? मध्य मंडल। एक किस अवस्था में पाया जाता है? तो सॉलिड अवस्था में। अब प्यारे साथी जो हमारा कोर वाला हिस्सा है, निचला हिस्सा, इसको भी आउटर कोर और इनर कोर कहते हैं। यहाँ पे हम आते हैं प्यारे साथी, इसको आउटर कोर, बाह्य कोर, इनर कोर, आंतरिक कोर। बाह्य कोर हो जाएगा हिंदी नाम, और आंतरिक कोर। ये प्यारे साथी 2900 से 5150, और ये कितना हो जाएगा? 6371 किलोमीटर। जो ये वाला क्षेत्र पाया जाता है प्यारे साथी, ये लिक्विड अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जबकि जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है, ये कैसा पाया जाता है? तो सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो कैसा लगा? हमने पूरी तरीके से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ लिया। अब इसमें बार बार नाम आया चट्टान चट्टान चट्टान, कई जगह हमने पढ़ा, चट्टान शब्द के बारे में चर्चा की। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारे चट्टान ही होगा। चट्टान क्या होती है, इनके बारे में हम तो डिटेल से पढ़ेंगे प्यारे साथी, बहुत अच्छे तरीके से। जो जो चट्टान होती हैं, प्रकार होते हैं, क्या पाया जाता है चट्टान में, कौन से खनिज पाए जाते हैं, कैसे निर्माण होता है, इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, और शेयर भी कर दें प्यारे साथियों, क्योंकि अभी आपके शेयर की हमें बहुत आवश्यकता है, आपके लाइक की भी बहुत आवश्यकता है। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है प्यारे साथी, इसलिए कोशिश कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तभी कीजिए, नहीं तो आपको नहीं अच्छा लगा, अगर नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर रहने दीजिए आप। लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तब, हमारी मेहनत अच्छी लगी। और जानते हैं प्यारे साथी, सीमित संसाधन है, उसी सीमित संसाधनों में आपको ऐसी सुविधाएँ देना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा संसाधन और अच्छा बेटर किया जाए, इसीलिए आप कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। हम भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अब अगली क्लास में। आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूत बनाते रहिए।